तो हेलो एवरीवन, आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। देखो, ये जो न्यूज़ मैं आप लोगों को बताने वाला हूं और ये जो आपने थंबनेल में देखा है, देखो यहाँ पे मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी तकरीबन 2 महीना पहले। इस बात को मैंने आप लोगों को आगाह कर दिया था कि देखो ऐसे होगा ना तो ऐसे होगा, और ये बात अब आकर एकदम 100% आप लोगों के सामने एकदम सच होती जा रही है। प्रॉपर डिटेल में आप लोगों को बताता हूँ। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अब चल क्या रहा है, देखो यहाँ पे ऋतिक रोशन इतना ज़्यादा भाई लाइटली क्यों ले रहे हैं। कोई भी फिल्म यहाँ पे अनाउंस नहीं हो रही है। यहाँ पे अंदरूनी तौर पे भाई ऋतिक रोशन, उनकी टीम प्रॉपर तरीके से काम कर रही है। इवन यहाँ पे एक उनकी प्रोडक्शन हाउस में एक अमेजॉन प्राइम पे जो एक वेब सीरीज आ रही है, फिल्म आ रही है, उसका भी काम चल रहा है, वो भी मत भूलना आप लोग। इवन यहाँ पे होमबाले फिल्म्स के अंदर भी यहाँ पे काम चल ही रहा है। इवन यश राज क्रिश पे काम कर रहा है, और अब यहाँ पे एक और फिल्म की बातचीत चल रही है। देखो, सुबह से एक न्यूज़ बन रही थी, सुबह से क्या कल रात से एक न्यूज़ बन रही है कि डॉन 3 से एग्जिट हो चुके हैं रणवीर सिंह, ठीक है, और इधर अक्षय खन्ना दृश्यम 3 से आउट हो चुके हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे दोनों ही जो पार्ट हैं वो 3 हैं, अक्षय खन्ना और रणवीर सिंह। देखो, दोनों को ये लगता है कि भाई हमें इस फिल्म को नहीं करना चाहिए। अक्षय खन्ना का बहुत ही बढ़िया डिसीजन है, और भाई यहाँ पे मैं रणवीर सिंह को बोलूँगा कि रणवीर सिंह ने अगर इस फिल्म को छोड़ा है तो कहीं ना कहीं एक जो उनकी जो एक इमेज बन गई, एक अच्छी इमेज बन गई है, वो काफ़ी लोगों के नज़रों में गलत हो जाएगी। क्योंकि शाहरुख खान के फैंस काफ़ी ज़्यादा भाई नाराज़ थे रणवीर सिंह से कि उन्होंने ये फिल्म क्यों की। अब इन्होंने उनको खुश करने के लिए इस बात को भाई क्लियर कर दिया कि मैं ये फिल्म नहीं कर रहा हूँ। फिलहाल अभी तक की तो ये रिपोर्ट है, आगे जो होगा वो देखी जाएगी। फिलहाल यहाँ पे आज से 2 या 3 महीने पहले के आर के ने एक वीडियो बनाई थी, और उसने उस वीडियो में बोला था कि फरहान अख्तर जो हैं रणवीर सिंह को नहीं लेना चाहते, वो लेना चाहते हैं किसको, ऋतिक को। अब ऋतिक का नाम क्यों, देखो शाहरुख खान के जो फैंस हैं सबसे ज़्यादा ट्रोलिंग पे थे किसके, रणवीर सिंह के, कि रणवीर सिंह कतई नहीं होना चाहिए, चाहे शाहिद कपूर क्यों ना हो जाए, चाहे ऋतिक रोशन क्यों ना हो जाए, लेकिन रणवीर सिंह नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो रणवीर सिंह का नाम हट चुका है, तो अब यहाँ पे अगर ऋतिक रोशन आ रहे हैं तो देखो उसमें मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छा डिसीजन होगा, क्योंकि शाहरुख खान के फैंस भी ऋतिक को भाई सपोर्ट करते हैं, कहीं ना कहीं अच्छा ही कहते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा बंदा है जिसको कोई हेट नहीं है, कोई भी फैन बेस इसको हेट नहीं करता ही नहीं है कोई। तो यहाँ पे जो भी फैंडम वाले लोग हैं, हर कोई ऋतिक रोशन को पसंद करता है। तो यहाँ पे अगर ऋतिक रोशन डॉन 3 में आ रहे हैं तो मैं समझता हूं कि एक बहुत ही अच्छे हाथों में डॉन 3 गई है। और फरहान अख्तर भी मुझे लगता है कि 90% ऋतिक रोशन को भाई मना चुके हैं, क्योंकि भाई ये बात खुद के ने अपनी वीडियो में बोली थी कि 90% ऋतिक रोशन भाई हाँ कर चुके हैं। अब यहाँ पे देखो ऋतिक रोशन का अलग कुछ एजेंडा चलता है भाई, वो आमिर खान से भी ऊंचे लेवल पे चीज़ों को जो समझते हैं और सोचते हैं। सबसे पहली बात तो इतनी आसानी से कोई स्क्रिप्ट को पकड़ते नहीं है, और अगर पकड़ते हैं तो फिर उसके बाद में भाई वो सीधा अपने आप को सौंप देते हैं, चाहे कहानी जो भी हो। अब यहाँ पे डॉन 3 के लिए ये बताया जा रहा है कि फरहान अख्तर ने ऋतिक रोशन के साथ में कई मीटिंग्स की हैं, कई बार स्क्रिप्ट सुनी ऋतिक रोशन ने, उसके बाद में जाके भी यहाँ पे कोई कंफर्मेशन नहीं दी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ऋतिक रोशन नहीं करेंगे, जबकि उन्हें स्क्रिप्ट पसंद आई है, और तो और उनको डायरेक्टर भी ठीक ठाक लगा कि भाई इस फिल्म को कॉन्ट्रैक्ट करेगा। इवन जो एक भाई स्क्रीन प्ले है जो कहानी का, वो भी उनको ठीक ठाक लग रहा है। प्रॉपर वे में अगर मैं कहूँ 100 बात की एक बात, डॉन 3 जो फिल्म बन रही है उससे ऋतिक रोशन पूरे तरीके से खुश हैं, ये बात है। तो अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ऑफिशियली अनाउंसमेंट आने की देरी है, क्योंकि जब 90% ऋतिक रोशन ने इस बात पे हाँ भर दी है तो मैं समझता हूँ कि ऋतिक रोशन ही डॉन 3 फिल्म कर सकते हैं, अगर रणवीर सिंह नहीं कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे डॉन 3 के लिए ऋतिक रोशन का आना क्यों ठीक है, देखो इस टाइम पे ऋतिक रोशन के करियर में ऐसी एक बड़ी फिल्म होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और देखो डॉन के रूप में मैं समझता हूँ कि ऋतिक रोशन जचेंगे भाई, जमेंगे। अब यहाँ पे अगर मैं ये कहूँ कि ऋतिक रोशन ने अमिताभ बच्चन साहब की एक अग्निपथ भी रीमेक कर चुकी है, आप देखोगे उसमें क्या ज़बरदस्त काम किया था ऋतिक रोशन ने। तो और उसके बाद में अगर मैं भाई विक्रम वेदा की बात करूं तो उसमें भी ज़बरदस्त काम किया था। तो मैं ये समझता हूं, और आप लोग भी समझ ही रहे होंगे, कि ऋतिक रोशन अगर डॉन 3 में आते तो भाई साहब बहुत ही बेहतरीन लेवल का काम करेंगे, क्योंकि उनकी पर्सनैलिटी है, उनके पास लुक्स हैं, उनकी बॉडी है, उनके पास स्टाइल है, उनके पास एक्टिंग है, उनके पास सब कुछ है। यहाँ पे एक डॉन का जो किरदार होता है, एक डॉन जो हीरो बनता है ना, भाई साहब उनके पास सब कुछ है।
यहाँ पे। और मैं समझता हूँ कि फरहान अख्तर अगर ऋतिक को लेके आ रहे हैं ना, तो मैं समझता ये भी हूँ कि भाई यहाँ पे सबसे बढ़िया डिसीजन फरहान अख्तर इस वक्त ले रहे हैं। और अभी तक खामोशी है, क्योंकि ये तो बात क्लियर हो गई कि रणवीर सिंह नहीं कर रहे, अब ये बात क्लियर नहीं हुई है कि करेगा कौन। तो अब कुछ ही दिनों में मे भी हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर डॉन 3 की अनाउंसमेंट हो सकता है। ऋतिक रोशन के बर्थडे पे इस बात का खुलासा ये लोग कर दें, मे बी चांसेस ये हैं, क्योंकि ऋतिक रोशन के बर्थडे वाले दिन पे कुछ ना कुछ तो भाई अनाउंस होने वाला है। हो सकता है कि डॉन 3 अनाउंस हो जाए मे बी। नीचे कमेंट में जितने भी ऋतिक रोशन के फैंस हैं, आप जरा मुझे बताओ कि आपकी क्या राय है। अगर ऋतिक रोशन डॉन 3 करते हैं तो आपको कैसा लगेगा, नीचे जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।